आज हम देखेंगे नीच कैसे सर्च करते हैं और उसकी सब नीच और उसके फिर प्रोडक्ट्स किस तरह से हम रिसर्च करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसी नीच सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसका आपको इंटरेस्ट होगा। नीच एक पूरी लिस्ट है जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, फैशन है, टॉयज़ हैं और ऐसे मज़ीद इस तरह की कैटेगरीज़ हैं। और आपको वो नीच चूज़ करनी होती है जिसमें आपकी ग्रिप होती है या आपका नॉलेज होता है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी आपने नीश सेलेक्ट की है, आपने उसको इंटरनेशनल मार्केट में उसके ब्रांड्स सर्च करने होते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में यूके, यूएस या इंडिया में आपने ब्रांड देखने हैं जो कि उस नीश में आते हैं और उसमें उनका क्या कंपटीशन है। उसके बाद आपने उनके प्रोडक्ट्स वगैरह राइट डाउन कर लेते होते हैं कि कितने वो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, और फिर उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस क्या है। सोशल मीडिया में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको आप उनकी फॉलोइंग चेक कर सकते हैं, और मज़ीद उनके कस्टमर रिव्यूज़, फिर यूट्यूब के उनके सब्सक्राइबर्स, प्लस वेबसाइट पे उनकी ट्रैफिक। तो इससे आपको पता चलता है कि वो ब्रांड कितना सक्सेसफुल है या कितनी वो इनकम जनरेट कर रहा है। तो आपको उससे एक आइडिया हो जाता है उसकी ट्रैफिक देख के कि वेबसाइट पे उसकी कितनी ट्रैफिक है। उसके बाद फिर मज़ीद जब आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है इंटरनेशनल मार्केट की किसी भी प्रोडक्ट की, तो फिर आप उसे सर्च करते हैं लोकल मार्केट में जहाँ पे आपने ब्रांड को लॉन्च करना होता है। तो फिर आपको सेम सिनारियो आपको रिपीट करना होता है लोकल मार्केट में। आपको फिर लोकल ब्रांड्स वगैरह देखने होते हैं जो कि सेम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, और फिर उनकी सेम आपको फॉलोइंग देखनी पड़ती है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वेबसाइट पे। फिर आपको एनालाइज करना होता है कि इसका जो सेल है, इसकी मार्केट जो है वो कितनी है, और ऑनलाइन सेल्स आपको चेक करने के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म को चेक करना पड़ता है। और ये सब देखने के बाद फिर आप कंफर्म करते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट पे काम करना है या नहीं करना। अब हम कुछ कैटेगरीज़ देखेंगे और उनकी स्टेटिस्टिक्स कि कौन सी कैटेगरी कितनी ज़्यादा सेल हो रही है पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। अगर आप इस ग्राफ में चेक करें तो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा सेल होते हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरीज़ में सेकंड नंबर पे फैशन आ जाता है। उसके बाद फिर ब्यूटी, हेल्थ, प्लस टॉयज़, और ये कैटेगरीज़ आती हैं जो कि सेल हो रही हैं। तो ये आपको कोई थोड़ा आइडिया देता है कि आप जो भी प्रोडक्ट या कोई जो नीड्स आप सर्च करने जा रहे हैं उसकी पाकिस्तान की मार्केट में कितनी सेल्स है, और आप उसमें यानी कितना आप उसमें मार्जिन आप जनरेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे दो नीचेस को डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि उनकी सब नीच क्या कौन कौन सी हो सकती हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक एक नीच है जिसकी सब नीच में कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कैमराज, स्मार्ट वॉचेस एंड मैनी मोर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी आ जाती हैं, टैबलेट्स आ जाते हैं, और इसके अलावा इसमें होम अप्लाइंस भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी इसके अंदर तकरीबन 15 से 20 सब कैटेगरीज आ जाती हैं जिसको हम सब नीच कहते हैं। वो आप इसके अंदर सर्च करते हैं और फिर मज़ीद उसकी रिसर्च करते हैं कि आपने कौन से इस सब नीच में कौन से प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। उसके बाद अगर हम दूसरी सब नीच देखें, फैशन एक नीच है, उसके अंदर फिर आपके पास स्पोर्ट्स वेयर, उसमें लेडीज़ गारमेंट्स, आपके चिल्ड्रन गारमेंट्स, टॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी, प्लस मेकअप और कॉस्मेटिक भी इसके अंदर आ जाता है। तो इसमें आप फिर इस सब नीच के अंदर मज़ीद देखते हैं कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए। अब जैसे अगर हम इसमें एक सब नीच सेलेक्ट करें जो कि कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक के अंदर फिर आपके पास आईलाइनर्स, लैशेज़, ब्लश और इस तरह के मज़ीद मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो फिर आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करते हो कि कौन सा ब्रांड है जो इन प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसका कितना मार्जिन हो सकता है। और आप उसमें अगेन जो हम पहले बात की है कि आप उसको पहले इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड्स देखेंगे उस प्रोडक्ट के लिए, उसकी सारी रिसर्च करेंगे, उसकी ट्रैफिक देखेंगे, फिर उसको आप लोकल मार्केट में चेक करेंगे कि उसकी कितनी सेल हो रही है, और फिर आप अपने उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे। अब हम फैशन में जो कि हमने अभी कॉस्मेटिक की बात की है, तो उसमें हम ये देखेंगे कि क्या परसेंटेज है इसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं तो उसकी कितनी सेल है पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कॉस्मेटिक के अंदर आपका मेकअप सेल होता है जो कि 31% है। उसके बाद सेकंड नंबर पे फ्रेगरेंसेस जो कि परफ्यूम्स होते हैं वो तकरीबन 23% हैं। फिर उसके बाद हेयर केयर अराउंड 16%, उसके बाद पर्सनल केयर जो कि तकरीबन 10%, फिर उसके बाद स्किन केयर, मेंस ग्रूमिंग
और मज़ीद उसमें अदर चीज़ें हैं जो कि पेडिक्योर मैनिक्योर इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बाकी कम परसेंटेज में आ जाती हैं। तो ये एक आप कह रहे हैं कि डिवीज़न है परसेंटेज की जो कि फ़ैशन के अंदर और ख़ास तौर पे ब्यूटी कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब ये हमने जो भी डिस्कस किया है नीश, सब नीश और प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जब आप रिसर्च करते हैं और फाइनलाइज करते हैं फिर आपको ब्रांडिंग के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो ये आज के लिए जो हमने प्रोडक्ट इस सारी जो डिटेल डिस्कशन थी वो प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से हम ब्रांडिंग के ऊपर वर्क कर सकते हैं। थैंक यू।